हेलो दोस्तों, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम यहाँ पर फंक्शंस के कुछ रियल फंक्शंस और उनके ग्राफ लेकर के आए हैं। तो हम बारी बारी से इसमें इनके फंक्शंस और उनके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे जो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि इस वाले क्लास के लिए आप सभी लोग पेन पेंसिल निकाल करके बैठ जाइए, नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि ये फंक्शंस का ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और साथ ही साथ आपको सारे के सारे ग्राफ मैं यही बताने वाला हूं। लॉगरिथमिक ग्राफ हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, फ्रैक्शनल हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, लिस्ट इंटीजर हो गया, इस सारे के सारे फंक्शंस मैं आपको यही बताने वाला हूं। ठीक है, तो गेट रेडी फॉर इट टू लर्न ग्राफ, हाउ टू मेक ग्राफ, गेट रेडी फॉर इट। तो आपका सबसे पहला ये रहा। वेरी गुड। तो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में क्या है? लेट सी बी अ फिक्स्ड रियल नंबर। द सी क्या है? फिक्स्ड रियल नंबर है। साथ में साथ f is such that real number to real number is said to be a constant function if f of x बराबर c for every x belongs to r। सबसे पहले डियर बच्चों, अगर मैं बोल रहा हूं f of x, तो f of x क्या होता है? ये y होता है। क्या होता है? y, यानी y फंक्शन होता है, यानी ये हमारा y एक्सिस वाला होता है। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस कोऑर्डिनेट पहले हम ले लेते हैं। कोऑर्डिनेट हम पहले ले लेते हैं। ये हमारा y हो गया, ये हमारा क्या हो गया? x। अब देखिए बच्चों, f ऑफ x बराबर c बोला है, यानी y बराबर कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म बोला है। तो y तो टर्म ये है और इसका कांस्टेंट टर्म जब भी आएगा तो x एक्सिस के पैरेलल होगा। x क्या होगा? पैरेलल। आप पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन में y बराबर k है तो x के पैरेलल ही जाएगा। तो ये x के पैरेलल ही जाएगा। क्या जाएगा? x के पैरेलल। तो ये जो आपका बना है, ये बना है f ऑफ x बराबर c। आपका यही क्या हो गया? ग्राफ हो गया। तो आप इस ग्राफ का ध्यान रखें क्योंकि आपका ग्राफ बिल्कुल यही बन चुका है। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इसके सर ये f ऑफ x यहां मत लिखिए सर, ठीक है कोई बात नहीं, इसको डायरेक्ट तुम लिख लो कि ये कुछ ना कुछ तो दूरी रही होगी। तो ये मान लेते हैं c या फिर k मान लेते हैं, और ये क्या हो गया? f ऑफ x बराबर हो गया आपका c। क्या हो गया? c, यानी कोई कांस्टेंट टर्म जो है यहां पे आपका ये हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कांस्टेंट फंक्शंस किसे कहते हैं? ये बिल्कुल कांस्टेंट होता है। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलेंगे लीनियर फंक्शन की ओर। हाँ डियर स्टूडेंट, ये आपका है सामने लीनियर फंक्शन। मैं जो भी यहां लिखता जा रहा हूं आप कॉपी पे जरूर लिखिएगा। लीनियर फंक्शंस किसे कहते हैं? सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, बचपन से। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, बिल्कुल वही लीनियर फंक्शन है। अब चूंकि फंक्शन का पार्ट है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ये एक ऐसा फंक्शन होता है रियल नंबर से रियल नंबर, जिसमें मान लीजिए कोई फंक्शन दे दिया है ax प्लस b, जहां पे a और b कोई फिक्स्ड रियल नंबर रहेगा। कोई क्या रहेगा? फिक्स्ड रियल नंबर रहेगा। फिक्स रियल नंबर में तो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो f ऑफ x बराबर ax प्लस b, यानी यहां पे मैं एग्जांपल जो लेकर के आया हूं ये ax प्लस b पे बैठता है। हाँ मानते हैं, माइनस तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? लीनियर फंक्शन कहेंगे। आइए इसका हम ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्राफ। अगर इसका हम ग्राफ बनाने जाएंगे तो आइए हम बनाते हैं। यहां पे हो गया ये y हो गया, ये हमारा हो गया x, ये हमारा हो गया y डैश, ये हमारा x डैश। आइए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हम यहां लिख देते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। आइए इस तरह के फंक्शंस को पहले हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो क्या fx पहले ही क्या बोले? y होता है। तो y बराबर 4 माइनस 2x। व्हेन, ये बचपन से आप सॉल्व करते आ रहे हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। व्हेन y इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए y इक्वल टू 0 करेंगे, माइनस 2x इधर आ जाएगा ना, तो 4/2 हो जाएगा। x बराबर तो 2 आएगा, यानी एक आया है मेरा 2 0 और एक आया है 0 4 तो यहां पे मुझे मिल गया सर, और 2 0 मुझे यहां पे मिल गया। अगर मैं इसे मिलाऊं, स्ट्रेट लाइन बड़ा दिक्कत होता है बोर्ड पे जी, मिल जाए तो अच्छा है। चलिए मिल गया। ये जो हमारा ग्राफ बना है,
हाँ, बोर्ड पे थोड़ा सा मार्कर फिसलता है, इस वजह से थोड़ा स्ट्रेट नहीं बनता है, आप लोग स्ट्रेट बनाइएगा स्केल से। ये जो ग्राफ बना है ये क्या बन गया, f ऑफ x बराबर 4 माइनस 2x। ये ग्राफ लीनियर फंक्शंस का और ये तैयार हो चुका है। लीनियर फंक्शन ग्राफ कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया बच्चों। वैल्यू पुट करो और ग्राफ का फिर रिजल्ट निकालो और फिर उसको वैल्यू यहाँ पे ग्राफ पे पुट करो और लाइनिंग खींच दो। ये आपका लीनियर फंक्शन हुआ, ठीक है। अब आप इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन की तरफ। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ डियर बच्चों, ये है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन सबसे आसान फंक्शन है डियर बच्चों। आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो रियल नंबर से रियल नंबर होगा, मतलब जो वैल्यू पुट करेंगे वही वैल्यू हमें मिलेगा। दिमाग शांत करके सोचो, बहुत ही आसान है, बिल्कुल मैं आराम से पढ़ाने वाला हूं यहाँ पे फंक्शंस, ठीक है। तो ग्राफ बहुत ही आसान जाएंगे और आप लोग एक काम बस करना बेटा, आप लोग ना, मैं जो भी यहाँ नोट्स लिखवाऊं, मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स, मतलब शायद ही चांस है कि आपका कोई काट दे, लेकिन मेरे बनाए द्वारा जो नोट्स है वो काटेगा नहीं। क्यों पता है क्यों? क्योंकि मैंने नोट्स को इकट्ठा किया है एनसीईआरटी से, केसे सिन्हा, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, एक और मेरे पास बुक है पैरामाउंट, और एक आध बुक और है जिससे मैंने इस नोट्स को तैयार किया है। आपका थ्योरी तैयार करने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और शुरुआत तो मैंने कर दी है। अब भगवान चाहे तो मैं सारे चैप्टर्स यूं ही करता जाऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहे, मेरा सपोर्ट करते रहे। तो आपका सपोर्ट ही मेरा सिस्टम है, कहने का मतलब आप अगर सपोर्ट करोगे तो ही मैं आगे और अच्छा करता जाऊंगा। और मैथ तो चूंकि शुरू से ही मैं चाह रहा था कि मैथ स्टार्ट करो, और फाइनली स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत सारे वीडियोस आप तक पहुंच चुके हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पे। इसे आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। अगर f ऑफ x बराबर x है तो f ऑफ x क्या है सर, y बराबर x। अच्छा, एक मिनट सर, में क्या इसका मतलब, अगर x का वैल्यू 1 होगा तो y का भी वैल्यू 1 होगा। हम बोले हाँ। x 0 है तो y भी 0 है। हम बोले हाँ। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है। x 2 है तो y भी 2 होगा। हम बोले हाँ। तो ग्राफवा बना दीजिए ना सर, काहे इतना सोच रहे हैं, काहे इतना हाँ किए जा रहे हैं। हम बोले लो, तुरंत बन गया। एक मिनट सर, हम बोले क्या, जैसा हम बोले हैं वैसा ही होना चाहिए। हम बोले जैसा तुम बोल दिए, आप बोल दिए हम मान लिए, आप बोल दिए हम मान लिए। अभी अभी हम बोले हैं, क्या बोले हैं कि सर जो यहाँ पे 1 अगर है तो 1 आएगा। अच्छा ठीक है सर, तो पहले हम यहाँ पे पार्टीशन खींच लेते हैं, वरना तुम तो तुरंत भर में गुस्सा हो जाओगे कि सर जैसा हम बोले आपने वैसा क्यों नहीं किया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपका 1 2 3 वाला काम कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ पे तो सब लोग गुस्सा हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। आइए, 0 अगर x y 0 है तो 0 हो जाएगा, x y पे अगर 1 है तो 1 हो जाएगा, x y पे अगर 2 है तो 2 हो जाएगा, x y अगर 3 है तो 3 हो जाएगा। अगर मान लो x -1 है तो -1 हो जाएगा, y अगर -2 है तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, y अगर -3 है तो x भी क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। चलिए मैं मिला दिया, इस तरह से ग्राफ जाएगा। अब आइए इसको हम मिला देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको हम मिला देते हैं, इसको हम मिला देते हैं। चलिए ये आपका हो गया y बराबर x का ग्राफ। किसका ग्राफ हो गया, y बराबर x का ग्राफ। इसका मतलब सर y मत लिखिए सर, खराब लगता है, क्योंकि हम फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो f ऑफ x लिख के चलते हैं। कोई बात नहीं बच्चा, आप ऐसे भी लिख के चल सकते हो। ये आपका हुआ आइडेंटिटी फंक्शन। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो बोल दो। और डोमेन रेंज की बात मत समझो, डोमेन ये हो गया, रेंज आपका ये हो गया। रिलैक्स रहिए, डोमेन रियल नंबर, रेंज रियल नंबर। हाँ ये स्ट्रेट लाइन जाएगा बच्चों, सॉरी टू से, बोर्ड है, मार्कर है, फिसल रहा है, ठीक है। हाँ ये आपका, अगर यहाँ पे आप कह रहे हैं कुछ बच्चे कह रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनाया, अरे गधे, मैं सीधा बात में बोलता हूँ, ये क्या है, मतलब थोड़ा सा कमी निकालना है तुमको, चुपचाप पढ़ाई करो, आप स्केल से खींच लो ना। तो अभी ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। अब हम चलेंगे आपका सबसे बेस्ट, सबसे इजी मॉडुलस फंक्शन की ओर। स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ डियर स्टूडेंट,
तो ये आपका है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पे ये ऐसा फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर होगा, इसे मॉडुलस फंक्शन या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहा जाता है। अगर अगर अब ये शर्त दे दिया है कि f ऑफ x जो है यानी y बराबर x कब होगा, जब x से 0 से बड़ा होगा। x क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। सर एक काम करिए, पहले ग्राफ खींच लेते हैं। हम बोले खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा बोलेगा हम वैसा ही करेंगे। ग्राफ का क्या मतलब होता है ना बच्चों, सीधी बात, जो यहां वैल्यू दे रहा है उसी को हम यहां पुट करेंगे और कोई बात नहीं है। आइए पहले हम बांट देते हैं यूनिट, सबका यूनिट बांट देते हैं तो सही रहता है। 1 2 3 मैं अब नहीं लिखूंगा, इतना आप समझ सकते हैं। चलिए अब देखिए f ऑफ x y जो है डियर वो 0 है। अगर x 0 है तो x 0 तो y 0, इसका मतलब एक तो पॉइंट मुझे यहां मिल गया, एक पॉइंट मुझे यहां मिल गया। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर x है, अगर x जो है 0 से बड़ा, अगर x जो है ये है 0 से बड़ा है, अगर हम x कुछ 0 से बड़ा लिखेंगे तो y भी उतने होगा, y भी क्या होगा, उतना ही होगा। यानी अगर हम x 1 रखते हैं तो y भी 1 होगा, अगर हम x 2 रखते हैं तो y भी 2 होगा, अगर हम x 3 रखते हैं तो y भी हमारा 3 होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम रखते हैं, अब देखो यहां ध्यान से, अगर हम x माइनस में रखते हैं -1 तो y भी क्या हो जाएगा, -1। ध्यान सुनना, अगर x हम 1 रखेंगे, अगर इसके लिए थर्ड वाले के लिए देखो, थर्ड वाले क्या है, y बराबर -x, अगर हम x बराबर रखते हैं 1 तो y क्या हो जाएगा, -1। अगर x हम रखते हैं 2 तो y क्या हो जाएगा हमारा, -2। तो आइए 1 -1 हम सजाते हैं, 1 और ये -1 है ना, ये 1 है ये -1 है, तो 1 -1 यहां पे, 2 -2 आपका हो जाएगा यहां पे, 3 -3 आपका हो जाएगा यहां पे। इसका मतलब डियर आप अब सभी बिंदुओं को मिला दीजिए, आपका ग्राफ तैयार है। तो ग्राफ तैयार है तो आइए हम सभी बिंदुओं को मिला देते हैं, सभी बिंदुओं को हम मिला देते हैं। चलिए ये जो ग्राफ आपका तैयार हो गया है, ये आपका मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ तैयार हो चुका है। हाँ अगर आपको थोड़ा अच्छा लगना है तो इस वाले लाइन को थोड़ा बड़ा कर लीजिए ताकि आपको देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो ये आपका तैयार हो चुका है। अच्छा अगर मैं बात करूं इसकी डोमेन की, अगर इसके मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन में तो पूरा रियल नंबर आ जाएगा, लेकिन अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज किसे कहते हैं बच्चों, डोमेन रखने पे जो आपका वैल्यू मिलता है वो रेंज कहलाता है। फिर से डोमेन रखने पे जो आपकी वैल्यू मिलती है वो क्या कहलाता है, आपका रेंज। तो रेंज देखिए तो 0 मिल रहा है, अब 0 से ऊपर क्यों, नीचे नहीं मिल रहा है, सब ऊपर क्यों मिल रहा है, यानी क्लोज ब्रैकेट 0 से लेके इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट। ये क्लोज ओपन क्या है सर, ये मैं पढ़ाऊंगा, क्लोज्ड इंटरवल ओपन इंटरवल में पढ़ाऊंगा। क्लोज का मतलब है ना बच्चा कि आपको 0 तक आना है, लिसन केयरफुली। क्लोज ब्रैकेट का मतलब है आपको 0 तक आना है, ओपन का मतलब है कि यहां तक नहीं होगा, इंफिनिटी इसका नहीं हो सकता, उससे हल्का कम होगा। क्या होगा, हल्का कम होगा। तो आई होप आपको ये मॉडुलस फंक्शन समझ में आया होगा। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अब फिर हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ डियर दोस्तों, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैं आप सभी को विजिबल अच्छे से हो इसलिए मैं ठीक प्रकार से लिखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे और समझ में आए। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, यूं चुटकियों में बना देंगे। क्या मेरे पास कोई जादू है क्या, नहीं, जादू तो आप लोगों में है जो मेरी वीडियोस को बैठ करके आराम से देख रहे हैं। आप लोग इतने अच्छे हैं, इतने, छोड़ो मक्खन नहीं लगाऊंगा, कहानी खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ध्यान से। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है बच्चा बहुत ही आसान फंक्शन है, ये रियल नंबर से रियल नंबर होगा और ये जो डिफाइन होगा ना, f ऑफ x बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, यानी अब सुनो ध्यान से बच्चा, इसका मतलब है कि जो भी हमें, मैं यहां रफ कर रहा हूं, मिटा दूंगा तुरंत मिटाऊंगा, y बराबर अगर कोई भी x वैल्यू लेते हैं, इसका मतलब है लेस देन और इक्वल टू x होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू x। जैसे एग्जांपल मैंने यहां ले रखा है 2.7, तो या तो इससे इसका वैल्यू जो होगा या तो इससे कम होगा या इसके बराबर होगा। बराबर तो हो नहीं सकता है, बराबर होने के क्या चाहिए, रियल नंबर चाहिए।
कोई ना कोई तो हमको चाहिए क्या, इंटीजर चाहिए हमको, कोई ना कोई इंटीजर हमें चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब है डियर स्टूडेंट कि 2.7 जो है बच्चा बच्चा सुन ध्यान से, इससे कम होगा तो इससे कम कौन है इंटीजर में, तो 2 है। चलिए ये हो गया। -2.7 इससे कम कौन है इंटीजर में, तो -3 है। 2 है तो क्या बोला, लेस देन और इक्वल टू x। अब 2 है तो इसके नजदीकी वाला सबसे कम कौन इंटीजर, तो 2 ही है तो 2 हो जाएगा। 0.7 है, इससे कम कौन हो जाएगा, इससे कम देखना है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये आपका यहाँ पे वैल्यू मिल चुका है। अब हम बात करते हैं ग्राफ की। किसकी बात करता हूं मैं, ग्राफ की। आइए, ग्राफ जैसे बोलेगा ना एकदम वैसे ही एकदम हम लोग को बनाना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है ग्राफ में। ग्राफ बहुत ही मजेदार चीज होने वाला है, और जिस प्रकार से मैं आपको यहां बता रहा हूं, इससे आसान और कोई ग्राफ लेवल नहीं हो सकता है। सबसे पहले मैं कार्टेशियन यहां पॉइंट्स बांट लेता हूं ताकि मुझे आसानी हो बताने में। हाँ डियर, थोड़ा सुबह हो गया है, सुबह के 5:30 बज गए हैं, तो थोड़ा सा नॉइज आएगा, बस थोड़ा सा बर्दाश्त करिएगा, सॉरी। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, -1 -2 -3 -4, 1 2 3। चलिए देखते हैं यहाँ पे सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सॉरी। अगर मैं बात करूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, किसकी मैं बात करूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, तो क्या बोला है कि जितना वैल्यू रखेंगे ना उससे कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम। जैसे मैं रख देता हूं मान लीजिए 1.7, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1.9 भी अगर रखता हूं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 2.2 रखता हूं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2.9 रखता हूं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। इसका मतलब जस्ट उसका कम होना चाहिए। आइए देखते हैं, अगर मैं वैल्यू यहां पे रखूं 0 और 1 के पास, अगर मैं यहाँ पे क्या वैल्यू रख रहा था, 1.7 वाला वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा था, तो अगर 2 का कुछ भी वैल्यू मैं रखूंगा, 2 का कुछ भी वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा, तो 1 पॉइंट मतलब उससे कम ही रखना है। अगर 1.7 हम लोग रखे हैं तो क्या आएगा वैल्यू, आपको 1 आएगा। 1.0 स्मॉल ब्रैकेट नहीं होगा बच्चा, ये जो होगा जो हमेशा होगा तो क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट ही आपका होगा। तो जब भी हम यहाँ पे रखेंगे तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 1.7 रख रहे हैं, अगर हम 1.9 तक भी चले गए हैं तो मेरा वैल्यू क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। इसका मतलब हमें कम नहीं देगा। इसका मतलब ये ग्राफ बिल्कुल इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे कर देंगे क्लोज, यहाँ ओपन रहेगा। ओपन का मतलब है कि ये 2 कभी नहीं हो सकता है। अगर 1 वाले रेंज में आएगा तो हमेशा क्या जाएगा, 1 तक ही जाएगा। तो बिल्कुल इसी तर्ज पे आपका पूरा का पूरा ये ग्राफ आपका बनने वाला है। जहां पे आपका ओपन है बच्चा, वो वाला वैल्यू आपका नहीं होगा। जहां आपका ओपन है वो वाला वैल्यू आपका नहीं होगा। जहां पे आपका डॉट क्लोज्ड हो चुका है, इसका मतलब वो वाला वैल्यू आपका होगा। इसका मतलब उससे हल्का सा कम होगा और ज्यादा आपका नहीं हो सकता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे माइनस वाले की, अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, माइनस वाले की, तो माइनस वाले की मैं बात करूं तो यहां से लेकर के यहां तक तो होगा सर, लेकिन ये ओपन रहेगा। क्या रहेगा, ओपन रहेगा। अगर मैं यहां से बात करूं तो ये क्लोज्ड वाला रहेगा और ये क्या रहेगा, ओपन रहेगा। यहां से बात करूं तो ये क्लोज्ड वाला रहेगा और ये क्या रहेगा, आपका ओपन रहेगा। तो ये था आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, जो मैंने काफी अच्छे से बताने की कोशिश की है और आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप सो। तो ग्रेट, आप सभी इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलेंगे लीस्ट इंटीजर फंक्शन पर। लीस्ट कुछ नहीं है बच्चा, ग्रेटेस्ट में लेस हुआ है ना, उसमें क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, जो यहां आप पढ़ते हैं 1.7 का 1.7 क्या हो जाएगा, सीधे 2 हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो डियर बच्चों, अब हम यहाँ पे देखिए लिस्ट इंटीजर फंक्शन की तरफ। लिस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, देखिए इसे सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं। कहते हैं सीलिंग फंक्शन। ये एक ऐसा फंक्शन है, अ फंक्शन एफ इज सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर से रियल नंबर रहेगा, डिफाइंड ऐसे रहेगा कि एफ ऑफ एक्स बराबर लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, लीस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। आप इसका सिंबल याद रखिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट पूरी तरह से नहीं होता है, नीचे से थोड़ा सा खाली होता है। इस सिंबल का मतलब तो आप समझ गए होंगे। इसका मतलब है इट मींस जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू इंटीजर, या तो इससे हल्का बड़ा होगा या फिर इंटीजर के बराबर होगा।
या तो इससे बड़ा होगा फिर इंटीरियर के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे यहाँ पे 0 है तो 0 है तो या तो इंटीरियर के बराबर होगा नहीं तो उससे बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा इंटीरियर कौन है उसके आसपास, 0 ही है तो 0 हो जाएगा। 1.2 से बड़ा इंटीरियर कौन है वहां पे, तो 2 हो गया। -1 से बड़ा कोई नहीं, वही -1 ही रह जाएगा। 0.1 से बड़ा कौन है, 1 है तो 1 हो जाएगा। 2.1 क्या है, 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 आपका हो जाएगा। अब आइए हम इसका ग्राफ जल्दी से हम बना लेते हैं। इसका ग्राफ की जब मैं बात करूं तो ये है हमारा y, ये है हमारा x, और ये क्या हो गया हमारा x डैश, और ये क्या हो गया हमारा y डैश, और ये हमारा हो गया 0। अगर मैं पार्टीशन यहाँ पे बांट लूं, हाँ इसमें मैं एक ही बना देता हूं ताकि आपको सहूलियत हो जाए। तो यहाँ हम देख रहे होंगे बच्चों कि क्या हो रहा है कि अगर हम 1.2 भी रख रहे हैं तो मुझे 2 ही मिल रहा है। इसका मतलब हमें ये जो होगा ओपन होगा, क्या होगा, ये ओपन होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। यहाँ पे अगर देखने की बात है, सबसे बढ़िया अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये वैल्यू नहीं होगा, मतलब 1 2 3 ये सब वैल्यू नहीं हो रहा है। और साफ साफ मैं अगर बात करूं यहाँ पे भी अगर देख लेते हैं तो ऊपर की ओर वैल्यूज आपका नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी आपका ये ओपन रहेगा और ये क्या आपका रहेगा, क्लोज्ड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये आपका ओपन रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, क्लोज्ड रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ओपन है इसका मतलब ये नहीं होगा, क्लोज है इसका मतलब ये हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मैं 2.2 रखूं, अगर मैं 2.2 रखूं तो डायरेक्ट 3 फेंकेगा। अगर मैं 2.1 रखूं तो डायरेक्ट क्या देगा, 3 देगा। अगर मैं रखूं 1.8 तो देगा 2, 1.7 2, 1.6 2, 1.1 भी अगर मैं रखता हूं तो क्या दे रहा है हमारा, 2 दे रहा है। तो ये आपका ग्राफ है, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं अब आगे बढ़ सकूं आपका फ्रैक्शनल फंक्शन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों, ये है आपका फ्रैक्शनल फंक्शन जो काफी आसान फंक्शन रहने वाला है। ग्राफ का मैंने पहले डिजाइन तैयार कर रखा है, अब मैं सिर्फ इसको बनाऊंगा। फ्रैक्शनल फंक्शन किसे कहते हैं, एक ऐसा फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर होगा जो y बराबर फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x, क्या है, फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब x तो रियल नंबर होगा लेकिन y मुझे क्या मिलेगा, रेंज क्या मिलेगा ये मुझे पता नहीं है। तो आइए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लेके रखा है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं फ्रैक्शनल फंक्शन को। तो f ऑफ x बराबर अगर है फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x बराबर x माइनस, याद करो इसे बच्चा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है ना। आइए देखते हैं यहाँ पे ध्यान से। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपका रहा। तो 3.45 अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो क्या मेरा हो जाएगा, देखिए ध्यान से। 3.45 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.45, तो इसका मैं करूंगा तो 3.45 को 3.45 ही रहेगा, माइनस 3.45 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर मैं जाता हूं तो ये मेरा क्या देगा, ये मेरा देगा 3, क्यों, लेस देन और इक्वल टू इंटीजर होता है। तो यहां पे क्या मेरा आएगा, 0.45 आएगा। सर एक आध और एग्जांपल ले लीजिए, मेरा क्या, आप सर लीजिए एक काम करिए, आप लीजिए 2.26 ले लीजिए हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2.26 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.6, तो बच्चा कुछ भी तुम कर लोगे ना, कितनों हाथ पैर मार लोगे, तुम्हारा जो y आने देखो तो ये 2.26 है, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी आएगा आपका 0.26। आप कितना भी हाथ पांव मार लोगे, आपका रेंज जो निकल करके आएगा ना वो 0 और 1 तो कभी होबे नहीं करेगा सर, ये तो ओपन रहेगा। और 0 होने के भी चांसेस बहुत ही ऐसे तो कम है, लेकिन फिर भी 0 आपका होगा इन द केस अगर मान लो 3 पूछ दिया तो 3 माइनस 3 0 हो सकता है ना। इसलिए एक और एग्जांपल लो यहाँ पे, अगर पूछ दिया 3 का सीधे, या सीधे पूछ दिया आपका 4 का, बताइए सर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4, तो ये तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब 0 हो रहा है लेकिन 1 किसी भी हाल में नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे 3.96 भी मैं लिख दूं ना तो 3.96 माइनस 3 हो तो 0.96 ही आएगा, यानी यहाँ पे कुछ दाल गलने वाला नहीं है। तो आइए अब हम यहाँ पे ग्राफ अपना हम बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब साफ है सर कि कभी भी हमारा 1 तो नहीं हो सकता है, मतलब y जो है 1 हमें कभी नहीं मिल सकता है। तो y नहीं मिले, हम क्या बताएं, जहां नहीं मिलेगा वहां पे ऐसे गोला, और जहां हो जाता है उसको क्या कर देंगे, डॉट। अगर ये वाला है इसका मतलब ये यहां तक पहुंच गया है, ये है इसका मतलब अभी तक यहां तक पहुंचा नहीं है। आइए इसका ग्राफ जब भी बनेगा तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, ये ओपन, ये आपका रहेगा यहां पे सामने, तो ये रहेगा आपका ओपन,
अगर मैं बात करूं सबके सामने सामने मैं कर देता हूं, तो यहाँ पे, हाँ इसके सामने भी ये, तो यहाँ पे ऐसे जाएगा, ये क्या रहेगा ओपन, ये यहाँ पे जाएगा ऐसे, यहाँ रहेगा ओपन। ओपन क्यों है? क्योंकि वो वैल्यू नहीं होगा, वो वैल्यू नहीं होगा, ओपन हो गया। ये भी आपका क्या हो गया? ओपन हो गया। ये भी आपका ओपन हो गया, ये भी आपका ओपन हो गया। यानी ओपन होने का मतलब है कि ये आपका वैल्यू नहीं होने वाला है, आप कितना भी हाथ पैर मार लीजिए। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो डोमेन तो पूरा रियल नंबर ही था सर। अगर मैं इसका बात कर लूं रेंज की, तो रेंज क्या हो गया? 0 तो होगा सर, लेकिन 1 नहीं होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे और बढ़ सकूं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन किसे कहते हैं? तो f ऑफ x बराबर log बेस में a और x, log x है लेकिन बेस क्या है? a है। f ऑफ x बराबर log x टू द बेस a, x अगर 0 से बड़ा है तो ही ये लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब आइए हम देखते हैं, हाँ x जो है 0 से बड़ा होगा, इसका डोमेन अगर है 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा, ना 0 होगा ना इन्फिनिटी होगा। रेंज जो होगा वो रियल नंबर होगा। आइए हम देखते हैं, अगर जब इसका दो केस बनेगा बच्चों, क्या केस बनेगा? दो केस बनेगा। पहला केस है, मैं पहले से ये कार्टेशियन बना करके रखा हूं ताकि आपको इजी हो। When a बराबर a इज ग्रेटर देन 1, अगर a जो है ना 1 से बड़ा है, अगर a जो है यहाँ पे ये, अगर ये 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या केस बनेगा? तो यहाँ पे जो भी केस बनेगा वो सीधे ऊपर की ओर जाएगा। दैट मीन्स टू से कि यहाँ से ये ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, क्या बनेगा? ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे आपका 1 और 0। अगर मैं बात करूं इसकी, जब 0 और 1 के बीच में a का वैल्यू रहेगा लॉग वाले में, तब आपका ग्राफ जो है ये नीचे की तरफ स्लोप करता हुआ जाएगा, यानी ये ग्राफ बनेगा आपका ऐसे। ये थोड़ा सा मुड़ गया है बोर्ड की वजह से, ये आपका ग्राफ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ, ये भी 1 और 0 पे हो जाएगा, ये आपका ग्राफ ऐसे जाएगा। ये रहा आपका लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम अब, अच्छा एक काम कर लेता हूं, लॉग से जुड़े हुए कुछ फॉर्मूले मैं अभी यहां पे लिख देता हूं, आप उसको कॉपी में लिख लो, साथ में ही चलेंगे लेकर के, ठीक है। फिर उसके बाद देन मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन करता हूं। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दिस इज जादू, ये रहा आपका जादू, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैंने लॉगरिथमिक फंक्शन से कुछ फॉर्मूले लिख दिए हैं, इस पे आपके सारे लॉग के क्वेश्चंस बन जाएंगे। और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ मैंने बनाने की तैयारी कर रखी है, क्योंकि ये आपका लास्ट वन होने वाला है। आइए, log 1 का वैल्यू 0 होता है अगर बेस a है तो, ठीक है। बेस a मतलब कोई कांस्टेंट, लिसन, a मतलब कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है। log 1 0, अगर log a क्या 1 है सर? देखिए ध्यान से, अगर इसकी मैं बात करूं तो log, अगर यहां भी 5 है और यहां भी 5 है, इसका वैल्यू 1 है, तो दोनों सेम सेम होना चाहिए, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 आपका हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे log बेस mn का वैल्यू होगा log m प्लस log n। log m बाई n क्या होगा? log m माइनस log n। मतलब अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस होगा, डिवाइड है तो क्या होगा? माइनस होगा। log m टू द पावर n अगर है तो पावर आगे चला आएगा, क्या हो जाएगा? n log m हो जाएगा। अब बेस में a रहेगा, बेस में a सब जगह रहेगा, कांस्टेंट सब जगह रहेगा आपका। log बेस a में x क्या हो जाएगा? log x बाई log a हो जाएगा। यानी दोनों अलग अलग भी आप तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तोड़ेंगे log a बाई log a तो 1 ही हो जाएगा यहाँ पे। अगर इसका, अगर मैं बात उसका रेसिप्रोकल करूं तो ये बेस वाला यहाँ चला जाएगा और ये जो मेन में है वो बेस में चला आएगा। तो अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हम यहाँ पे हो जाएगा log a टू द पावर m और x, तो 1 बाई m log a बेस में a हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका? x हो जाएगा। ये आप थोड़ा ध्यान रखें फॉर्मूला, आपको इससे सारे लॉगरिथमिक क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुड, आपने ले लिया होगा। एक्चुअली एक्सपोनेंशियल इसलिए मैंने कर दिया क्योंकि यहाँ पे मेरे अभी घड़ी में 6 बज चुके हैं और मेरा जहाँ स्टूडियो है वहां बहुत ज्यादा नॉइज शुरू हो जाता है 6 बजे के बाद। तो जल्दी जल्दी करते हैं बच्चों, एक्सपोनेंशियल हम लोग कर लेते हैं। आइए देखते हैं, fx y बराबर क्या हो जाएगा आपका a टू द पावर x है, ठीक है। इसका ग्राफ जो भी बनेगा, इसका ग्राफ डायरेक्ट बनेगा आपको इस प्रकार से, इस प्रकार से इसका ग्राफ जो भी बनेगा आपको बनेगा इस प्रकार से। ग्रेट, फाइनली ग्राफ बन गया आपका, ठीक है।
ये हो गया आपका 1 और सॉरी 0 और 1, 0 और 1, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अगर मैं बात कर लूं इसका डोमेन का, अगर मैं डोमेन की बात कर लूं तो डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा रियल नंबर हो जाएगा। और अगर मैं बात कर लूं इसकी रेंज की, तो रेंज जो होगा ना बच्चों, 0 हो नहीं रहा है और 1 हो नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, ये ओपन रहेगा, ये इन्फिनिटी भी नहीं हो रहा है ना ही 0 हो रहा है, तो रेंज आपका ये हो गया। ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया और ये आपका लॉग से जुड़ा हुआ कुछ सवाल हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ग्रेट। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस वीडियो में ग्राफ सारे कर लिए हैं, फंक्शंस के आने वाले सारे ग्राफ्स को हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे प्रकार से डील कर लिया है। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी, ग्राफ सारे समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कहीं दिक्कत रहता है तो मुझे जरूर बताएं, क्योंकि मैंने ग्राफ को बिल्कुल आसानी से बताने की कोशिश की है ताकि आपको एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में समझ में आ जाए, ठीक है। और इसके लिए आप चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, बीएसईबी बोर्ड हो, चाहे वो जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो या किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी में ये ग्राफ बहुत ही मायने रखता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। सो thank you very much for seeing this video. Kindly like, share and subscribe my channel. Thank you.